जो विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना है कि उनका परीक्षा फॉर्म जो भरेगा उसका डेट जारी हो गया है। जो बच्चा 26 में एग्ज़ाम देगा उसके लिए डेट है 19/9/2025 यानी 19 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में उसका फॉर्म जो है ना भराएगा। देखो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो यही है। इसमें लिखा गया है पहला नंबर पे कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने हेतु नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के पंजीकृत या अनुमति प्राप्त विद्यार्थियों का मूल पंजीयन जारी करने। और उसके बाद दूसरा नंबर में है विद्यालय के प्रधाना द्वारा मूल पंजीयन कार्ड एवं परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को प्राप्त करने तथा तीसरा लिखा हुआ है कि 19/9/2025 से 5/10/2025 तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने तथा परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी इन मूल रूप से इन तीनों चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे जैसे स्कूल से पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं तो उनका भी होगा। कुछ ऐसे स्कूल है जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि वो मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, परीक्षा दिलवा सकते हैं, तो उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है। इसमें क्या करना है कि आपको जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उसके बाद ओरिजिनल आता है, तो वो जो टीचर होते हैं स्कूल के उनके द्वारा आपका जो ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन होगा यानी पंजीयन कार्ड जिसको बोलते हैं वो आपको डाउनलोड करके जो आपके स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही स्कूल के द्वारा ही परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। मैट्रिक में क्या होता है कि स्कूल का जो फॉर्म होता है परीक्षा फॉर्म वो स्कूल में ही भरा जाएगा। उसमें क्या करना है, जो टीचर होते हैं स्कूल के, जो हेड मास्टर, उसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। वो क्या करते हैं, बच्चों के यूज़र आईडी पासवर्ड की मदद से उसका जो परीक्षा फॉर्म होता है वो स्लिप निकाल करके बच्चों को देते हैं और बोलते हैं फॉर्म भर करके जमा करने के लिए। उसमें होता ये है कि सारा कुछ जो है ना पहले तो नहीं आता था, लेकिन अभी वाला जो परीक्षा फॉर्म है उसमें सब कुछ आपको पहले से उस पर लिखा रहता है, जैसे फ़ोटो नाम लिखा रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें कुछ चीज़ें है जो डालना है, जैसे फ़ोटो सिग्नेचर उसमें लगाना है और फॉर्म भर के आपको टीचर के पास जमा करना है। टीचर क्या करेंगे, उसको चेक करके अपना कोटि के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से उसको क्या करेंगे, उसका पेमेंट कर देंगे और आपको जो फाइनल है वो सबमिट कर देंगे, तो आपका फॉर्म एक तरीक़ा से भरा जाएगा। मेन ये होता है कि इसमें पेमेंट कटाना ही होता है और ये सारा काम जो है ना टीचर ही करते हैं। मेन चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि पेमेंट कितना लगेगा। देखिए यहाँ पर पेमेंट के बारे में बताया गया है कि अलग, जैसे यहाँ पे सामान्य कोटि के लिए है और यहाँ जो SC ST वाले हैं, हाँ, चाहे EBC या जिसको हम BC1 भी कहते हैं, उसके लिए शुल्क दिया हुआ है। टोटल जो शुल्क यहाँ दिया हुआ 10 से 10 रुपया ये जनरल वाले के लिए है और जो आरक्षण वाले हैं, जो जैसे SC ST वाले, उनको 895 रुपये देना है। इसमें देखिए कि क्या सब इंक्लूड किया गया है, जैसे आवेदन शुल्क है, परीक्षा शुल्क है और एक्स्ट्रा शुल्क है, अंक प्रमाण पत्र का शुल्क है। इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें ये भी चीज़ दिया हुआ है कि यदि कोई विषय एक्स्ट्रा लेता है तो उसके लिए 30 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। पर जो टीचर जो आपको 2 कॉपी करा कर देते हैं उसका भी पैसे 30 रुपया लिया जा रहा है संस्था के द्वारा। ये संस्था ही रखता है, ये पैसा बिहार बोर्ड को पेमेंट नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 30 रुपया संस्था के पास रखा जाता है, जिससे आपको वो जो मूल प्रमाण पत्र है एडमिट कार्ड वो आपको प्रिंट करके देते हैं, उसका भी पैसे आपसे ही लिया जा रहा है। इसमें सारा कुछ दिया गया है कि कैसे करना है। ये टीचर के लिए गाइडलाइन दिया गया है कि टीचर को कैसे कैसे उसको भरना है। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया है कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करना है यूज़र आईडी पासपोर्ट से। उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी बच्चा है उनको क्या करना है, प्रिंट करके उसको दे देना है, ठीक है। उसके बाद उससे लॉन्ग आउट कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो है ना वेबसाइट है वो सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2026 एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा, उस पर जाना है। चाहे उसके लिए वेबसाइट है exam.biharboard.online.org, ये वाला इस पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, पेमेंट करना है और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेमेंट होता है। ये सारी चीज़ करके उसको कंप्लीट सबमिट करना है और जो बच्चा ये करेगा उसका ही फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। यदि आप परीक्षा फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका
एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको भरना ज़रूरी है। आप जितने भी विद्यार्थी 26 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपने अपने स्कूल में जा कर के संपर्क कीजिए और अपना अपना परीक्षा फॉर्म भर लीजिए, तो ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यदि आप परीक्षा फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। देखिए, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए सूचीकृत या पंजीकृत वैसे विद्यार्थी जिनका अपना माता पिता नाम या अभिभावक का नाम एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्तांतरित घोषणायुक्त डमी पंजीकृत या पंजीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा, उन्हें इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 एवं माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं तदनुसार उनका प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा। यानी जो बच्चे 2025 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप कैसे भी विद्यार्थी हो, किसी भी कॉलेज से हैं, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके, यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होता है, परीक्षा फॉर्म भी ज़रूरी होता है। ये सारे आप करते हैं तो ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो आप लोग अपना अपना स्कूल से संपर्क करके परीक्षा फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, विशेष कोई भी जानकारी हो तो आप अपने स्कूल से पता कीजिए। कि मैट्रिक में ये होता है कि फर्स्ट टाइम रहता है, इसलिए बच्चा को डर रहता है, बहुत घबराता है इस समय, लेकिन कुछ नहीं है, ये सारा कुछ टीचर को करना है। आपको सिर्फ जो वहाँ पे स्लिप दिया जाएगा उसको भर करके आपको दे दीजिए। वो स्लिप जमा नहीं होता है, सारा कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, वो स्कूल में ही रह जाता है, ऑनलाइन उसको सबमिट करना पड़ता है। सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स पे लिखा रहता है वो ऑनलाइन ही होता है सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।